एवरीवन, सभी को नमस्कार। हिमांशी की तरफ से आप सभी का स्वागत है स्टार हेल्थ की ट्रेनिंग में। आज हम लोग ट्रेनिंग करेंगे पोर्टेबिलिटी रूल्स को लेके, बट उसके लिए हार्डली 5 मिनट्स का भी वेट करेंगे क्योंकि कुछ एजेंट्स अभी और ऐड ऑन हो रहे हैं हमारे साथ। अच्छा लगता है आपको देखकर जब आप मीटिंग में आते हैं तो? बट आपकी कमी ना हमें खलती है कि आप रेगुलर मीटिंग नहीं ज्वाइन करते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपने आप को अनम्यूट कीजिए एक बार। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक ट्रेनिंग है पोर्टेबिलिटी की, और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आप लोगों को ऑलवेज ध्यान रखने होंगे कभी भी किसी भी कस्टमर से पोर्टेबिलिटी के रिगार्डिंग डिस्कस करने से पहले। सबसे पहले एक बार पोर्टेबिलिटी का मीनिंग समझेंगे। क्या होता है पोर्टेबिलिटी, किसे बोलते हैं पोर्टेबिलिटी, किस तरीके से काम करती है, कस्टमर को क्या बेनिफिट है, आपको एजेंट्स को क्या बेनिफिट है। तो ये बेसिक रूल्स हैं। सबसे पहले हम रूल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, देन उसके बाद मैं आप लोगों को अपनी पीपीटी शेयर करूंगी। पीपीटी के थ्रू आज ये ट्रेनिंग होगी। उसके बाद ओपन सेशन होगा। ओपन सेशन में आप लोगों को जो भी जिस भी तरह का कंफ्यूजन होगा पोर्टेबिलिटी से रिलेटेड आप डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? सबसे पहले पोर्टेबिलिटी का मीनिंग हाँ जी। समझते हैं। गुड। सबसे पहले पोर्टेबिलिटी का मीनिंग समझते हैं। क्या होती है पोर्टेबिलिटी? आप लोगों ने मोबाइल सिम के बारे में सुना होगा। मोबाइल के सिम, कुछ लोग आइडिया के सिम यूज करते हैं, कुछ लोग वोडा के सिम यूज करते हैं, कुछ लोग किसी अदर नेटवर्क की सिम यूज, आजकल जियो बहुत प्रचलन में है तो कई लोग जियो की सिम भी यूज करते हैं। सब कोई अपनी सिम से, अपने मोबाइल नेटवर्क से हैप्पी नहीं होता है, खुश नहीं होता है। किसी को नेटवर्क प्रॉब्लम है, किसी को कोई अदर प्रॉब्लम है, किसी के चार्जेस ज्यादा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम सभी के साथ रहती है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं ना, अगर मुझे जियो से प्रॉब्लम है, अगर मुझे वोडा से प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करती हूँ, जाके डिस्कस करती हूँ अपने कम्युनिकेशन सेंटर्स पर। वहां पर जाके हम लोग बोलते हैं कि मुझे ये वोडा के सिम अपने किसी अदर नेटवर्क में, आइडिया में पोर्ट करनी है, मुझे जियो में पोर्ट करनी है, मुझे अदर किसी नेटवर्क में पोर्ट करनी है। तो क्या होता है, वो लोग उस सिम को दूसरी हमारी जो भी कंपनी हम लोग प्रेफर करते हैं, उस नई कंपनी में, उस नए सिम में उसे पोर्ट कर दिया जाता है। यही प्रोसेस होता है। सेम इसी तरीके से हम हेल्थ इंश्योरेंस में भी काम करते हैं। अगर किसी अदर पर्सन की, कोई पर्सन आपको बोलता है मेरे पास ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस है और उसकी पॉलिसी चल रही है, किसी अदर कंपनी से चल रही है, हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो अब हम क्या अपॉर्चुनिटी देंगे उसे, आप अपनी पॉलिसी स्टार हेल्थ में पोर्ट कर लो। पोर्ट करने से क्या होगा, उसको बेनिफिट मिलेगा, कस्टमर को बेनिफिट मिलेगा, कंटिन्यूटी बेनिफिट रहता है कस्टमर की। अगर सपोज 2 साल की पॉलिसी चल रही है प्रीवियसली, तो यहाँ पर 2 साल का उसको प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा कस्टमर को। जो वेटिंग पीरियड है वो वेव ऑफ हो जाता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं नॉर्मल। आपको पोर्टेबिलिटी का समझाने का मीनिंग यही था कि आप लोगों को पता हो पोर्टेबिलिटी होता क्या है। बहुत सारे ऐसे एजेंट्स निकल कर आते हैं जो ये बोलते हैं मैम पोर्ट का मतलब क्या होता है, क्या बताना चाहते हो, पोर्ट से क्या समझाना चाहते हो। तो ये बेसिक चीज है जो पोर्ट के रिलेटेड है। अब हम रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं। पोर्टेबिलिटी के लिए कुछ लोग, रिक्वायर्ड। मैडम जी गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून सर। कुछ लोग समझ रहे होंगे पोर्ट का मतलब कोई बर्तन तो नहीं है। नहीं सर, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी समझ रहा होगा। पोर्ट का मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है। पोर्टेबिलिटी तो आज की डेट में लगभग सभी को मालूम होता है कि सिम चेंज करने को भी हम लोग पोर्ट कहते हैं, और मैंने इसी तरीके से बताइए। मैंने एक लोगों को कहा आप एक पॉलिसी पोर्ट करा लीजिए स्टार में, तो हाँ। उसने कहा कोई बर्तन मिलेगा क्या। नहीं सर, ये तो अच्छी बात है ना, आपने एक मतलब जोक बताया, लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। कस्टमर को बता के रखिए बर्तन नहीं मिलता है, यहाँ पे पॉलिसी में बेनिफिट मिलता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं पीपीटी आप लोगों को शेयर करती हूँ, तो एक बार मुझे बताइएगा आप लोगों को पीपीटी विजिबल है? पीपीटी विजिबल है आप लोगों को? सभी को पीपीटी दिख रही है? यस मैम। अभी डिस्कस होगा तो अनम्यूट करके डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग अपना पीपीटी समझ लेते हैं, पोर्टेबिलिटी के नॉर्म समझ लेते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं आज स्टार हेल्थ पोर्टेबिलिटी। क्या रूल्स हैं? सबसे पहले क्या होता है ना, बेसिकली जब हम किसी से डिस्कस करने जाते हैं, किसी भी कस्टमर के पास। जी बिंदुराम जी, आपने हैंड रेस किया है, आपको कुछ मतलब डिस्कस करना है। आवाज नहीं आ रही है, पीपीटी नहीं शो हो रही है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। आई डोंट थिंक सो, बाय मे बी बाय मिस्टेकनली हुआ होगा। जब हम किसी कस्टमर के पास जाते हैं डिस्कस करने हेल्थ इंश्योरेंस के रिलेटेड, तो कस्टमर बताता है कि मेरे पास ऑलरेडी एक हेल्थ इंश्योरेंस है। तो हम उन्हें क्या एक ऑफर करते हैं, आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस स्टार हेल्थ में पोर्ट करवा लीजिए। अब उस पोर्ट करवाने से रिलेटेड हमें कुछ चीजें कंफर्म करनी होती हैं उनसे, जो हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं।
सबसे पहले एक एज ऑफ एंट्री डिस्कस करना है। कस्टमर की एज क्या है, मिनिमम एज क्या रहती है पोर्टेबिलिटी से रिलेटेड। तो सेम जैसे हमारे बाकी सभी हेल्थ इंश्योरेंस में है 18 टू 65 ईयर्स, 18 से 65 साल तक की एज को हम पोर्टेबिलिटी बेनिफिट दे सकते हैं। नेक्स्ट, इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी की इंडिविजुअल पॉलिसी चल रही है तो भी हम पोर्ट कर सकते हैं, और अगर फैमिली फ्लोटर पॉलिसी चल रही है तो भी हम पोर्ट कर सकते हैं। दोनों ही केसेस में कस्टमर को पोर्टेबिलिटी का बेनिफिट मिलेगा। अब सबसे पहले चीज क्या होती है ना, हम पोर्टेबिलिटी कब कर सकते हैं। आप किसी कस्टमर के पास गए और किसी कस्टमर ने आपसे कहा कि मेरी पॉलिसी जो रिन्यूअल डेट आ रही है, जो ड्यू हो रही है, वो अगस्त में है, अक्टूबर में है, नवंबर में है, तो क्या हम उन्हें पोर्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी तो टिल मार्च चल रहा है और किसी की रिन्यूअल डेट सितंबर में है, अक्टूबर में है, तो हम उसे पोर्ट करेंगे? अभी नहीं करेंगे, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, एक रेगुलेशन, एक रूल होता है किसी भी कंपनी में, अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस को पोर्ट करते हैं तो विद इन 45 डेज, मैक्सिमम 45 डेज और मिनिमम लास्ट डे। अगर आज किसी पॉलिसी का लास्ट डेट है, ड्यू डेट है, तो मिनिमम आज का डेट होना चाहिए। अगर आज भी डेट लाइक ड्यू डेट भी निकल गई और नेक्स्ट डे कस्टमर को होश आ रहा है कि अब मुझे तो पॉलिसी पोर्ट करनी है, तो हम नहीं कर सकते। चीज ध्यान रखिएगा, ये सबसे मेजर एक कंसर्न आता है, या तो 45 दिन पहले तक हम पोर्ट कर सकते हैं या सेम डेट हम पोर्ट कर सकते हैं विद इन 45 डेज। 45 दिन के अंदर कभी भी पॉलिसी पोर्ट हो जाती है, बट अगर 45 दिन क्रॉस हो गए हैं, कस्टमर का रिन्यूअल डेट निकल गया है, तो पॉलिसी पोर्ट नहीं होगी। ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग सभी। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। सबसे पहले देखो, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको ऑलवेज अपने कस्टमर से डिस्कस करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। मैंने पहले भी अपनी कई मीटिंग्स में बताया है कि पोर्टेबिलिटी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं 5 से 6 जो मैंडेट है, आपको अपने कस्टमर से डिस्कस करना ही करना है। सबसे पहले, कस्टमर की जो प्रीवियस पॉलिसी है उसका रिन्यूअल डेट कब का है, पॉलिसी ड्यू कब हो रही है। अगर वो आपको ड्यू डेट पता चल जाएगी तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कस्टमर को पोर्टेबिलिटी का बेनिफिट कब देना है। सेम डेट देना है, क्या पता ड्यू डेट निकल गई हो तो हम पोर्ट नहीं कर सकते हैं। क्या पता ड्यू डेट आने वाले 6 महीने 5 महीने बाद की हो तो भी हम उसे सेम टाइमिंग पे पोर्टेबिलिटी बेनिफिट नहीं दे सकते हैं। क्या पता आने वाली, अगर सपोज मार्च चल रही है तो आने वाली अप्रैल में उसकी ड्यू डेट है, तो हम पोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अप्रैल में होगी तो विद इन 45 डेज हम पोर्ट कर लेंगे। क्लियर है ये पॉइंट सभी को? पहला क्वेश्चन आपको कस्टमर से ऑलवेज कंफर्म करना है, आपकी रिन्यूअल डेट कब की है पॉलिसी की। कस्टमर बताएगा कि रिन्यूअल डेट कब की है। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट, कौन सी कंपनी से पॉलिसी चल रही है आपकी। कस्टमर आपको ये भी बताएगा कि उसकी जो प्रीवियस पॉलिसी है वो कौन सी कंपनी से चल रही है। अपोलो से है, बजाज से है, रेलिगेयर से है, नेशनल से है, किसी अदर कंपनी एसबीआई से है, किसी गवर्नमेंट कंपनी से है, या किसी अदर आईसीआई लोम्बार्ड से है। बहुत सारी कंपनीज है इंश्योरेंस सेक्टर में, तो कस्टमर आपको ऑलवेज बताएगा कि मेरी पॉलिसी किस कंपनी से चल रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको मार्केट में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको ऑलरेडी बताएंगे कि मेरी पॉलिसी स्टार से ही चल रही है और स्टार में ही पोर्ट करना है। तो इज इट पॉसिबल? स्टार की अगर पॉलिसी होगी किसी की और हमें स्टार में ही पोर्ट करना है, तो क्या ये पॉसिबल होगा? कोई रिप्लाई करेगा मुझे? मैम नो, बिल्कुल करेक्ट, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि स्टार की पॉलिसी है और स्टार में ही हम पोर्ट नहीं कर सकते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन भी है और बहुत अच्छे से आप लोगों ने आंसर भी किया है कि हम इसे पोर्ट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? कंपनी कंफर्म करना मैंडेट है। चलिए नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, समय शॉर्ट कंफर्म करना है कस्टमर से। कितने लाख की पॉलिसी चल रही है कस्टमर की? 2 लाख की है, 3 लाख की है, 5 की है, 10 की है, 15 की है, 50 की है। समय शॉर्ट कंफर्म करना मैंडेट है। कहीं ऐसा ना हो कस्टमर बोले मेरी 1 लाख की पॉलिसी चल रही है और अब हम उससे सोचें कि हम उसे 1 लाख में पोर्ट कर लेंगे, तो क्या हम कर पाएंगे 1 लाख में पोर्ट? आंसर मी बताओ, क्या हम 1 लाख में पोर्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? रीजन भी चाहिए मुझे। हमारा जितने का हो रहा होगा उतने का तो हम पोर्ट करेंगे उसमें। सर मैं 1 नहीं लाख की समझी। हमारे पास कोई पॉलिसी होगी नहीं तो 1 लाख में बिल्कुल कैसे पोर्ट करेक्ट, करेंगे। बिल्कुल करेक्ट। ये है इसका जो बात करने का वे है, वो यही है कि हम 1 लाख में पोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास में स्टार हेल्थ में 1 लाख का सम एश्योर्ड अवेलेबल नहीं है। यहाँ मिनिमम सम एश्योर्ड 3 लाख से स्टार्टेड है। क्लियर है? उसको हम पोर्ट करेंगे लेकिन सम एश्योर्ड बढ़ा करके देंगे। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। हम उसे पोर्ट करेंगे लेकिन सम एश्योर्ड बढ़ाकर करेंगे। अगर किसी की पॉलिसी 1 लाख की चल रही है,
हम उसे पोर्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन हम कस्टमर को क्या बोलेंगे, आपकी प्रीवियस पॉलिसी 1 लाख की है, लेकिन स्टार हेल्थ में जो पॉलिसी मिलेगी वो मिनिमम 3 लाख से स्टार्ट होगी। क्लियर है? पॉइंट समझ आया? शिवानी क्लियर है पॉइंट? चलो वेरी गुड वेरी गुड। कहीं भी कंफ्यूजन होगी तो डिस्कस करना प्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और कंफर्म करना भी मैंडेट है। अगर हमने किसी कस्टमर से कंफर्म नहीं किया तो कस्टमर की पॉलिसी कैंसिल भी हो सकती है। तो यहाँ रिस्क नहीं लेना होता है, हमें कस्टमर से पूछना है क्या आपने अपनी प्रीवियस पॉलिसी में कोई क्लेम लिया है। कस्टमर बताएगा यस लिया है, बताएगा नहीं लिया है, नहीं लिया है तो वेल एंड गुड, हम पॉलिसी पोर्ट कर लेंगे। अगर लिया है तो हमें क्वेश्चन करना है किस चीज का लिया है, क्या डिसीज थी, किस चीज से रिलेटेड क्लेम आया है। अगर कस्टमर बताता है कि उसने किसी मेजर क्रिटिकल इलनेस से रिलेटेड क्लेम लिया है, लाइक जैसे बाईपास सर्जरी हुई है, किसी को स्टंटिंग हुई है, किसी को न्यूरो दिमाग से रिलेटेड कोई इश्यू आया है, HIV एड्स है, किडनी रिलेटेड कोई क्लेम, कोई मेजर बड़ा क्लेम लिया है, तो पॉलिसी पोर्ट नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा हम पोर्ट नहीं कर पाएंगे, आप कस्टमर को बोल सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम आगे। मैं बता रही थी आप लोगों को, अगर किसी मैडम मेरा कस्टमर। एक क्वेश्चन था, जी सराज जी बताइए। ये न्यूरो के जो डिजीज हैं उनका कोई लिस्ट है हमारे पास? इसको हम न्यूरो कैसे, रिलेटेड, इससे रिलेटेड कोई भी? जो न्यूरो की जो प्रॉब्लम्स होती है वो हमारे माइंड से रिलेटेड होती है, ठीक ठीक है। है, इसका लिस्ट नहीं होता है। माइंड में कोई भी प्रॉब्लम होगी न्यूरो के कंसर्न में ही जाएगा वो। कई बार क्या होता है, कई लोगों को पैरालिसिस होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं आधी बॉडी पैरालिसिस में काम करना बंद कर देती है। इन बिटवीन वो पैरालिसिस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो हमारे माइंड दिमाग तक चला जाता है और ब्रेन हैमरेज हो जाता है, हमारा आधा दिमाग काम करना बंद कर देता है, हैमरेज, वो भी न्यूरो में ही आता है। मैडम एक है मेरे क्लाइंट, उनसे बात चल रही है कस्टमर से, तो वो बता रहे थे कि उनको बहुत पहले कुछ मेंटल प्रॉब्लम हुआ था, क्या वो हमेशा उनको नींद नहीं आ रही थी, इसकी वजह से हमेशा कुछ ना कुछ टेंशन रहता था, उसके वजह से उनका ट्रीटमेंट वगैरह चला। भी वो ठीक है, लेकिन उनको दे सकते हैं कि नहीं? उनका डिटेल मुझे लेना होगा, चेक करना होगा, कैसे हम करेंगे कि उनको? अगर उनको ऐसा कोई कंसर्न रहा है, कभी अगर एडमिट हुए हैं, तो इन बिटवीन कस्टमर से डिस्चार्ज समरी रिक्वायर्ड होगी। नहीं मैडम, वो एडमिट नहीं हुए, लेकिन उनका दवा रेगुलर चल रहा था काफी दिनों तक, अभी भी एक दवा लेते हैं। तो जो दवाई ली होगी वो किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की होगी, डॉक्टर ने लिख के दिया जी जी होगा। तो वो जो डॉक्टर का जी। पर्चा होगा ना, उसका फोटो खींच के मुझे भेजिएगा, मैं उसके लिए अप्रूवल लूंगी। क्योंकि वो पर्चे के ऊपर, ठीक। पेपर के ऊपर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन जिसे हम लोग बोलते हैं, उसके ऊपर मेंशन होगा कि इनको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है मैडम, ठीक है, मैं मीटिंग के बाद आपको सेंड करता हूँ। कर दीजिएगा। ठीक चलिए है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। मैं आप लोगों को बता रही थी कि अगर किसी ने ऑलरेडी कोई बड़ा क्लेम लिया हुआ है, क्रिटिकल इलनेस रिलेटेड डिसीज कुछ भी हो सकती है, स्टंटिंग हो सकती है, बाईपास सर्जरी हो सकती है, लीवर डिसीज हो सकती है, किडनी डिसीज हो सकती है, कैंसर हो सकता है, HIV हो सकता है, कोई भी मेजर प्रॉब्लम, मेजर अगर क्लेम लिया हुआ है तो वो पॉलिसी पोर्ट नहीं होगी। क्लियर? नेक्स्ट आगे डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर, जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि अगर किसी ने कोई क्लेम लिया हुआ है तो इन बिटवीन आपको उनसे डिमांड करना है, तो डिस्चार्ज समरी प्रोवाइड कराइए, कस्टमर से आपको कंफर्म करना है ये चीज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको कंफर्म करना है चीजें कि ऑल क्लेम्स, कस्टमर से ऑलवेज बोलिए कि सर प्लीज आपने जितने भी क्लेम्स लिए हुए हैं सभी का डिस्चार्ज समरी प्रोवाइड कराइए। आपने 2 क्लेम लिए हैं, 4 क्लेम लिए हैं, क्योंकि देखो क्या होगा ना, अगर आप कस्टमर को बता के रखेंगे कि डिस्चार्ज समरी प्रोवाइड करनी है, या कस्टमर आप लोगों को सच बताएगा, तो पॉलिसी पोर्ट होने में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। कस्टमर ने अगर कहीं भी आप लोगों से झूठ बोला कि उसने लिए 4 क्लेम है, बताया आपको 1 क्लेम है, हमने पॉलिसी पोर्ट कर दी, इन बिटवीन नेक्स्ट टाइम कभी दूसरा क्लेम आ गया और फिर उस टाइम डिस्क्लोज हुआ कि पहले ऑलरेडी इसका क्लेम लिया हुआ है जो हमारी पॉलिसी के अंदर मेंशन नहीं किया हुआ, क्या होगा? कंपनी क्लेम देगी? नहीं देगी। क्लियर है? इसलिए अपने कस्टमर्स को बता के रखेगा कि प्लीज जितने भी क्लेम्स लिए हुए हैं आपने, जितने बार में डिस्कस किया है, जितने भी क्लेम्स हैं, जितने अमाउंट के हैं, जिस भी डिसीज से रिलेटेड हैं, वो सारे क्लेम्स आपके साथ हमारे साथ डिस्कस करें। तो ये क्लेम रिलेटेड आपको पूछना मैंडेट है। किसी को पुरानी बीमारी है, BP है, शुगर है, तो वो भी कंफर्म करना मैंडेट है, बहुत जरूरी है कि कंफर्म करके रखिए कि अगर किसी को BP है तो कितने साल से है, शुगर है तो कितने साल से है। क्लियर है पॉइंट सभी को? जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि अगर किसी ने क्लेम लिया है तो किस रीजन से लिया है, किस डिसीज का था, कौन सी डेट पर लिया है, कितने साल पहले लिया है,
हो सकता है 2 महीने 4 महीने पहले का क्लेम हो सकता है 4 साल 5 साल पुराना क्लेम हो सकता है 20 साल पुराना कोई क्लेम हो, किसी की पॉलिसी बहुत पुरानी चल रही हो, 15 साल पुराना हो, 10 साल पुराना हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपको कस्टमर से ये चीजें कंफर्म करनी है। तो रीजन कंफर्म करना है, किस रीजन से क्लेम लिया है, कौन सी डेट को क्लेम लिया है और कितने अमाउंट का। टेंटेटिव आइडिया लेना है, एक्चुअल में कंपनी को नहीं चाहिए, बट एक टेंटेटिव आइडिया कि कितने अमाउंट का लगभग आपने क्लेम लिया हुआ है। नेक्स्ट, कितने साल से पॉलिसी चल रही है, ये बहुत जरूरी है। ये सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का होना चाहिए कि कितने साल से पॉलिसी चल रही है प्रीवियस कस्टमर की। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये मैटर करता है बहुत ज्यादा। रीजन बताती हूँ आपको। अगर किसी कस्टमर ने बोला कि मेरी पॉलिसी सिर्फ 1 साल से चल रही है, ठीक है, 1 साल से पॉलिसी चल रही है और हमने उसे फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में पोर्ट कर दिया, तो क्या होगा, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में पुरानी बीमारी का 4 साल का वेटिंग है, कस्टमर को कोई पुरानी बीमारी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में स्पेसिफिक डिसीज, स्टोन, पाइल्स, हार्निया, कैटरेक्ट, रसौली, इनके लिए 2 साल का वेटिंग है कस्टमर को। इट मीन अभी 1 साल और बियर करना है अपनी सर्जरी से रिलेटेड जो भी क्लेम्स होंगे, उसके लिए 1 साल का वेटिंग अभी और वेव ऑफ करना होगा। तो ये पॉइंट समझ लीजिए। अगर कोई कस्टमर आपको बता रहा है कि मेरी 5 साल से पॉलिसी चल रही है और अगर हम उसे कॉम्प्रिहेंसिव में पोर्ट कर रहे हैं, तो हमें प्रीवियस उसकी कॉम्प्रिहेंसिव में मैक्सिमम 3 साल का वेटिंग है, तो हमें कस्टमर की प्रीवियस 3 साल की पॉलिसी की कॉपी रिक्वायर्ड होगी। क्लियर है ये पॉइंट सभी को? क्लियर है? तो बस ये चीज ध्यान रखना है आप लोगों को कि अगर हम किसी कस्टमर को पोर्ट कर रहे हैं, उसको पोर्टेबिलिटी बेनिफिट दे रहे हैं, तो ये पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, जो भी 5 से 7 मैंने आपको स्पेशल पॉइंट्स बताए हैं। नेक्स्ट, आईडी प्रूफ। देखो, अब डॉक्यूमेंटेशन की बात आती है, आईडी प्रूफ कंफर्म करना है आपको कस्टमर से। अगर कोई भी 40 साल से ऊपर है, यहाँ 45 लिखा हुआ है, बट अभी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अगर कोई कस्टमर 40 साल से ऊपर का है तो आईडी प्रूफ मैंडेटरी है। आईडी प्रूफ कंपनी को चाहिए, बिना आईडी प्रूफ के पॉलिसी पोर्ट नहीं होगी। आईडी प्रूफ में हम कोई भी डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, लाइक आप मान लीजिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, कुछ भी, ये भी 5-7 जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये सब हमारे आईडी प्रूफ में ही आते हैं। तो हम कोई भी डॉक्यूमेंट कस्टमर के पास अवेलेबल होगा, एप्लीकेबल है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, कैंसिल चेक मैंडेटरी है, जैसे हमारे फ्रेश केसेस के अंदर भी ऑलरेडी मेंशन है, अगर किसी का प्रीमियम 25,000 से ज्यादा का है तो कैंसिल चेक आर मैंडेटरी, चाहिए ही चाहिए कंपनी को। सेम यहाँ भी है, अगर किसी के हम पोर्टेबिलिटी बेनिफिट दे रहे हैं, कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है, बैंक डिटेल्स आर मैंडेटरी। ठीक है। नेक्स्ट, अब कुछ कंडीशंस आती हैं, कुछ डिटेल्स आती हैं जो हमें पोर्टेबिलिटी के टाइमिंग पे चाहिए होती हैं। अब ये बेसिक चीज है जो मैंने पहले भी बहुत बार बताया हुआ है, चाहे पोर्टेबिलिटी बेनिफिट दे रहे हैं, चाहे हम फ्रेश पॉलिसी कर रहे हैं, सेम डिटेल्स हम लोग को चाहिए। क्या क्या चाहिए होता है, जितने भी मेंबर हैं, जितने भी मेंबर्स को हम पॉलिसी दे रहे हैं, पोर्ट कर रहे हैं, सभी का प्रॉपर नेम एज पर आईडी प्रूफ, प्रॉपर नेम, डेट ऑफ बर्थ, हाइट एंड वेट। नेक्स्ट, फुल कम्युनिकेशन एड्रेस, मेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है। साथ ही में आईडी प्रूफ भी चाहिए। अगर आप एक ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर कस्टमर से लेके रखेंगे, वो हमें पॉलिसी के लिए नहीं चाहिए होता, जेन्युइनली बताऊं तो, बट आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग एक किसी भी कस्टमर का एक ऑल्टरनेट नंबर अपने पास लेके रखते हैं तो वेल एंड गुड, वो बहुत अच्छी बात है। कई बार एक नंबर नहीं मिलता है तो हम लोग दूसरे नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो ये चीजें चाहिए होती हैं। नेक्स्ट, अगर कोई कस्टमर कोई डिसीज है, लाइक बीपी, शुगर है, कुछ भी है, वट एवर, कोई रेगुलर मेडिसिन लेता है, तो उस मेडिसिन का नाम प्रॉपर चाहिए कि किस चीज से रिलेटेड है। बीपी से रिलेटेड मेडिसिन ले रहा है, शुगर से रिलेटेड मेडिसिन ले रहा है, कुछ भी, तो वो कस्टमर बताएगा और रिटर्न में चाहिए। अगर कोई मेडिसिन ले रहा है तो मेडिसिन की फोटो, पॉसिबल हो तो उस दवाई का जो रैपर होता है, उस रैपर का फोटो खींच लीजिए। किसी के पास रैपर नहीं होता है, कुछ छोटी सी शीशी आती है कांच की, उसका फोटो खींच लीजिए, उसके ऊपर नाम लिखा हुआ होता है। अगर इतना भी आप ले लेंगे तो भी चल। अगर कोई डिसीज बता रहा है अपनी, तो उससे पूछिए कितने साल से डिसीज है, 2 साल से है, 4 साल से है, 5 साल से है। तो ये बेसिक चीजें हैं आपको जो कंफर्म करनी है। अगर प्रीवियस पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं होगा तो यहाँ पॉलिसी इजीली पोर्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे मैंने पहले ही बताया, अगर प्रीवियस पॉलिसी में कोई क्लेम है तो पॉलिसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो नहीं आती है, 2 से 3 दिन लगते हैं पोर्टेबिलिटी में, बट कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं। कंपनी डॉक्यूमेंटेशन मांगती है, डिस्चार्ज समरी मांगती है, दवाई की कॉपी मांगती है। कई बार हो सकता है कि कुछ चीजें अगर कस्टमर कहता है मेरे पास डिस्चार्ज समरी नहीं है जी, 10 साल पहले क्लेम लिया था मैंने और आज मेरे पास डिस्चार्ज समरी नहीं है, तो उस केस में कंपनी डिक्लेरेशन डिमांड करती है कि ठीक है, कस्टमर से बोलिए एक डिक्लेरेशन लेटर लिख के दे देंगे मुझे, चाहे मेल पे दें, चाहे प्रॉपर लेटर बना के दें, एज यू विश,
उस लेटर के थ्रू भी हम पॉलिसी पोर्ट कर लेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो कंपनी को रिक्वायरमेंट होती हैं। इसी के साथ ये कस्टमर को बताना और भी जरूरी होता है कि अगर हम पॉलिसी पोर्ट कर रहे हैं, अपनी किसी कस्टमर की पॉलिसी पोर्ट करते हैं और कस्टमर अपनी डिजीज मेंशन कर रहा है, तो किसी तरह की कोई लोडिंग नहीं लगेगी। जो अमाउंट प्रीमियम पे कैलकुलेट हो रहा है सेम अमाउंट पे ही पॉलिसी पोर्ट होगी। कोई पीडी का एक्स्ट्रा वेटिंग पीरियड नहीं लगता है। लगभग 10,000 प्लस, अगर आज की बात करूं तो 12,000 से ऊपर के जो है वो हमारे नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं। तो बस पीपीटी में इतना ही है, बेसिक चीजें हैं। मैं पीपीटी ऑफ करके अब आप लोगों से डिस्कस करूंगी ताकि आप लोगों से डिस्कस मैं कर पाऊं कहां तक समझ आया आप लोगों को। तो बताइए मुझे कहीं भी कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई भी ऐसा पॉइंट जो ना क्लियर हुआ हो आप लोगों को, तो मैं जानना चाहूंगी। बताइए मैम जैसे आपने इसमें हाइट का और वेट का भी क्वेश्चन पूछने के लिए बोला, तो वो क्यों पूछना ऐसा कुछ? अगर कोई बोलेगा कि नहीं हम नहीं बताएंगे, या फिर कुछ लोग होते हैं कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? देखो, हाइट एंड वेट ना मैंडेट होता है शिवानी, इस चीज को समझो। हम कभी किसी को फ्रेश पॉलिसी देते हैं ना, तो भी हाइट एंड वेट का एक कॉलम है जो फिल करना मैंडेट है। कंपनी क्या करती है, कंपनी को एक बीएमआई समझो, अगर किसी की हाइट बहुत ज्यादा छोटी है और वेट बहुत ज्यादा है, तो क्या कंपनी पॉलिसी देगी? एक बीएमआई मैच होना भी बहुत जरूरी है हाइट और वेट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। इसलिए हाइट और वेट मैंडेट है। लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि अपनी हाइट अभी करवा के आओ और वेट अभी करवा के आओ तो हमें एक्यूरेट चाहिए। नहीं, हमें एक्यूरेट नहीं चाहिए, एक टेंटेटिव आइडिया चाहिए। और लगभग ये चीज सभी को पता होती है कि आपकी हाइट कितनी है और लगभग वेट कितना होगा, ये लगभग सभी को पता होता है अपना अपना। तो हमें टेंटेटिव आइडिया चाहिए, बट ये मैंडेट है। बिना हाइट वेट के हम उसमें फिल किए पॉलिसी पोर्ट या फ्रेश पॉलिसी भी नहीं दे सकते। थैंक यू। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बताइए, कोई ऐसा पॉइंट जो ना क्लियर हुआ हो आप में से किसी को भी, तो डिस्कस कर सकते हैं। हेलो मैम। जी अंकित जी बताइए। मैम जो इसमें आपको 1 डे का जो लिमिट है पोर्टेबिलिटी के लिए, हेलो। हाँ जी अंकित जी बताइए, सुन रही हूँ मैं। जो 1 डे का लिमिट है उसमें तो मैम लेकिन ये होती है ऑफलाइन है, तो 1 डे में कैसे हो जाएगा? तो मैं एक्चुअली क्या होता है ना, डे 1 पे भी कंपनी पोर्टेबिलिटी कर लेती है। सपोज आज आपके पास ऐसा कस्टमर निकल कर आ रहा है जो कह रहा है जी मेरी पॉलिसी की आज ही एक्सपायरी डेट है। कस्टमर ने बता दिया आज की डेट है, कंपनी बोल रही है आज ही पोर्ट कर लेंगे। अगर क्लेम नहीं होगा पॉलिसी में तो सेम डे पॉलिसी भी लगभग 99% इश्यू हो जाती है। अगर क्लेम है पॉलिसी के अंदर तो कंपनी क्या कहती है कि आप पेमेंट करा लो। कंपनी के पास पेमेंट पहुंच जाएगी, इट मींस वो प्रोसेस में चला गया। अब वो नेक्स्ट डे भी इश्यू हो सकती है, कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। पेमेंट कंपनी के पास सेम डे भी आ गई तो कंपनी उसे इन प्रोसेस ले लेगी। क्लियर है? लगभग पोर्टेबिलिटी की पॉलिसी इश्यू होने में 2 दिन मिनिमम लग जाते हैं, 2 दिन का टाइमिंग मान के चलिए। कई कस्टमर ऐसे होते हैं जो पोर्टेबिलिटी के टाइम चेक देते हैं। अगर आप चेक की बात करती हूँ तो चेक क्लियर होने में ही 3 दिन लग जाते हैं, क्लियरेंस में आने में। लेकिन वो 3 दिन तक क्या कंपनी पॉलिसी इशू नहीं करती? कंपनी कर देती है, लेकिन ट्रस्ट रखना होता है, क्योंकि कंपनी ट्रस्ट करती है अपने कस्टमर्स के ऊपर कि अगर किसी कस्टमर ने मुझे चेक दिया है तो चेक बाउंस नहीं होगा। लगभग आज तक की डेट में कोई चेक बाउंस नहीं हुआ है, जो जब तक मैंने अभी चेक किया है, चाहे वो मेरे एजेंट्स के केस हो या हमारी कंपनी के जो ब्रांच में केसेस आते हैं, लगभग चेक बाउंस नहीं हुआ अभी। इन फ्यूचर भी ऐसे ही उम्मीद करती हूँ कि कभी ऐसा केस नहीं आएगा कि हमने पॉलिसी इशू कर दी और चेक बाउंस हो गया। तो क्या पॉलिसी कंटिन्यूटी में चलेगी? कंपनी ने तो पॉलिसी वहीं स्टॉप कर देनी है, कंपनी उसे नहीं चलाएगी। तो पॉलिसी इशू होने में 2 दिन लगते हैं। पेमेंट सेम डे भी हो जाएगी, कंपनी प्रोसेस में मान लेगी। क्लियर अंकित जी, समझ आ गया आपको? चलिए और बताइए, कोई ऐसा क्वेश्चन जो ना समझ में आया हो आप लोगों को? सिर्फ पूरा समझ में आ गया मैडम। थैंक यू सर। सिर्फ गिनती के 5 से 6 पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को अपने टिप्स पे रखने हैं। जी संदीप जी बताइए। मैम ये आप प्रैक्टिकल समझा सकते हो एक बार? स्टार एटम पे स्टार एटम से पॉलिसी नहीं बनती है पोर्टेबिलिटी की। आपको सिर्फ कस्टमर से पेमेंट लेना है। पेमेंट के लिए एक ऑफलाइन लिंक जाता है, या तो ऑफलाइन लिंक के थ्रू पेमेंट करेंगे या चेक के थ्रू पेमेंट करेंगे। जो पोर्टेबिलिटी की पॉलिसी बनती है वो ऑफलाइन जनरेट होती है, बैक एंड से जो हमारी ऑपरेशन की टीम है पॉलिसी वो जनरेट करती है। मैम उसके लिए अलग से प्रोसेस होता है पोर्टेबिलिटी के लिए? बिल्कुल अलग से प्रोसेस। तो फिर उसके पास हम लिंक कैसे भेजेंगे? आपके पोर्टल में 2 ऑप्शन आते हैं, एक एटम क्रिएट पॉलिसी आता है और आपके पास एक पेमेंट लिंक का ऑप्शन भी शो करता है। पेमेंट लिंक वाले ऑप्शन में आपको गिनती की 3 से 4 चीजें मेंशन करनी होती हैं। कस्टमर का नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और मेल आईडी, ये बेसिक चीजें डालेंगे। और लास्ट में आपको वहां ऑप्शन आएगा प्रोडक्ट सिलेक्ट करने का, कि किस प्रोडक्ट में आप पॉलिसी पोर्ट कर रहे हैं। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव में कर रहे हैं, या कोई अदर प्लान है। प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, फैमिली साइज सेलेक्ट करना है, कैलकुलेशन का ऑप्शन आएगा, कैलकुलेट कीजिए, पेमेंट लिंक चला जाएगा। ये बेसिक है, पूरी पॉलिसी नहीं बनानी है आपको।
ये ऑफलाइन प्रोसेस है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ कस्टमर से पेमेंट ले सकते हैं, दैट्स इट। पेमेंट आ जाएगी कंपनी के पास और उसका जो प्रोसेस है वो पूरा बैकएंड से होगा, मैं करूंगी, ऑपरेशन की टीम करेगी। ठीक है, क्लियर है? संदीप जी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी मैम। चलिए, गिनती के 5 पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखने, किसी भी पॉलिसी को पोर्ट करने से पहले टिप्स पे कर लीजिएगा पॉइंट्स को। सबसे पहला, रिन्यूअल डेट कब की है। दूसरा, पॉलिसी कौन से कंपनी से चल रही है। तीसरा, कौन से समय शॉर्ट पे चल रही है, 3 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है। लास्ट, फोर्थ, हम लोगों को कंपनी से, कस्टमर से क्या कंफर्म करना है, पॉलिसी में कोई क्लेम तो नहीं है, अगर क्लेम है तो उसकी डिटेल चाहिए कि किस किस चीज के क्लेम है। और लास्ट, पॉलिसी कितने साल से चल रही है। अगर ये बेसिक 4 से 5 पॉइंट्स आपने कस्टमर से क्लियर कर लिए तो पॉलिसी पोर्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक चीज और आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगी, आप लोग जब भी कभी पॉलिसी पोर्ट करते हैं तो एक बार प्लीज पॉसिबल हो तो कस्टमर की जो प्रीवियस पॉलिसी है उसका कॉपी मेरे साथ पहले शेयर कर लें, क्योंकि कस्टमर को कई बार नहीं पता होता है जो प्रीवियस पॉलिसी है वो किसी बैंक से ली हुई होगी या उनको अपनी कंपनी से ग्रुप इंश्योरेंस मिला होगा। तो प्लीज 2 चीजें और ध्यान रखनी है, एक ग्रुप पॉलिसी और एक बैंक पॉलिसी पोर्ट नहीं होती है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगर कुछ लोग अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन नोट डाउन कर लो, एक ग्रुप पॉलिसी और एक बैंक पॉलिसी पोर्ट नहीं होती है। ठीक है, अब एक चीज और इसी में बताना चाहूंगी, ग्रुप पॉलिसी तो 100% कंपनी पोर्ट नहीं करती है, बट बैंक पॉलिसी में भी कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जो अगर हम स्पेशल अप्रूवल पर काम करते हैं तो शायद कंपनी पोर्ट कर ले। बट अगर किसी कस्टमर की बैंक की पॉलिसी चल रही है और आपके पास कॉपी अवेलेबल है, चाहे फोटो खींच के ही चलेगा, आप वो मेरे साथ शेयर कीजिए, आप वो पॉलिसी की कॉपी मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं उसे अप्रूवल में डालूंगी। अगर अप्रूवल आ गया तो हम बैंक पॉलिसी को भी पोर्ट कर लेंगे, लेकिन ग्रुप पॉलिसी पोर्ट नहीं होगी। अगर किसी को उसकी कंपनी के थ्रू पॉलिसी मिली हुई है तो वो ग्रुप इंश्योरेंस होता है, ग्रुप इंश्योरेंस पोर्ट नहीं होता है। क्लियर है? मैडम, पेपर में कैसे पता चलेगा कि बैंक पॉलिसी है या ग्रुप पॉलिसी, उसके पॉलिसी पे मेंशन होता है? बिल्कुल मेंशन होता है सर, मैं कैसे पता लगाऊंगी, मुझे थोड़ी ना कहीं से पता चलेगा, मैं तो पॉलिसी की कॉपी देख के जज करूंगी। उस पे ग्रुप इंश्योरेंस होगा तो क्लियरली मेंशन होगा ग्रुप इंश्योरेंस। ठीक है, और अगर बैंक की पॉलिसी होती है तो वहां बैंक का नेम मेंशन होता है कि ये बैंक पॉलिसी है, पॉलिसी की कॉपी के ऊपर क्लियरली मेंशन होता है। हाँ, तो इसीलिए जब भी कभी किसी कस्टमर से डिस्कस करें तो प्लीज पॉसिबल हो तो वो एक स्नैपशॉट मेरे साथ शेयर करें कि मैम ये पॉलिसी चेक करके बताओ पोर्ट होगा या। मैम, स्टार एटम का लॉगिन बताओ ना फिर से, मैं लेट ज्वाइन हुआ हूँ। सर मैंने स्टार एटम का लॉगिन नहीं बताया इस मीटिंग के अंदर। आपका पोर्टल लॉगिन नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। आपने रजिस्टर किया है? हाँ, वो ट्राई कर रहा था, अब नहीं हो रहा। ठीक है, मैं अपने पोर्टल से यहाँ से ट्राई कर लेती हूँ। एक ओटीपी आएगा आपके पास, ओटीपी मुझे बता दीजिएगा, आपका पासवर्ड मैं जनरेट करके दे देती हूँ आपको। क्लियर है सभी को? जी मैम नमस्ते, मैं डॉक्टर अजीत बोल रहा हूँ। जी अजीत जी नमस्कार। आई थिंक आपका आज ही कोड आया है। जी जी, वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि लेट से मैं अभी ज्वाइनिंग लिया हूँ, ठीक है, तो उसपे कैसे मेरा क्या क्या आएगा जो आगे मैं काम कर सकूँ? ठीक है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको आपके परमानेंट एजेंट कोड के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और इसी के साथ में 2-3 चीजें हैं, फॉर्मेलिटीज हैं जो आपको पूरी करनी है। एक, आपकी मेल आईडी के ऊपर एक मेल आया होगा बिजनेस कोड्स की मेल आईडी से, उसमें एक लिंक आता है, उस लिंक को सबसे पहले क्लिक कर दीजिए, उससे आपका मेल आईडी एक्टिवाइज हो जाएगा। उसके बाद अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन है स्टार एटम, उसे डाउनलोड कर लीजिए। जी कर लेंगे। ठीक है, वहां पर 2 ऑप्शंस आएंगे, एक लॉगिन आएगा और एक रजिस्टर आएगा। आपको पहले रजिस्टर करना है। रजिस्टर करेंगे तो आपको अपना एजेंट कोड वहां मेंशन करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के पासवर्ड बना लीजिएगा अपने पोर्टल का। जी जी, ये बेसिक आपके 2 काम हैं जो आपको 2 काम अर्जेंट करने हैं। देन इसके बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। स्टार एटम बोला ना ऐप का नाम? स्टार एटम, मैं आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगी सर। ओके ओके, थैंक यू। चलिए, अगर प्लान क्लियर है, पोर्टेबिलिटी के नॉर्म्स क्लियर हैं, तो मीटिंग एंड अप करते हैं। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट मीटिंग में। चलिए, ओके जी, बाय सभी को, टाटा नमस्कार।